आपका कल्याण हो कपिवर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आप कौन हैं देवी? मेरा नाम धन्यमाली है। मैं स्वर्ग की अप्सरा थी, किंतु प्रजापति दक्ष के शापवश मकर योनि को प्राप्त हो गई और युगों से इस सरोवर में वास कर आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। और आज आपके शुभ हाथों से मेरी मुक्ति हो गई। ये सब मेरे प्रभु श्री राम का प्रताप है। इसमें मेरा किंचित भी श्रेय नहीं। पवन पुत्र, आप उस तपस्वी से सावधान रहिएगा जिसने आपको यहाँ स्नान करने के लिए भेजा था। क्यों? क्योंकि वह तपस्वी नहीं, रावण का भेजा हुआ एक पाखंडी राक्षस है जो आपका वध करने के लिए मुनि का वेश बनाकर कपटपूर्वक यहाँ बैठ गया है। एक बात और कपिवर, आप उसके कमंडल के जल से सावधान रहिएगा। उसमें अति भयंकर कालकूट विष भरा हुआ है। लंका सहित पृथ्वी का आधार। बहुत प्रसन्नता हो रही है हमें। चलिए, औषधियों के लिए जाने से पूर्व आपको एक मंत्र देते हैं। ये मंत्र बहुत ही चमत्कारी है। अब आप मंत्र देंगे गुरुदेव? अति उत्तम। तब तो मेरा भी गुरु दक्षिणा देने का दायित्व हो जाएगा। किंतु वत्स, गुरु दक्षिणा का विधान तो दीक्षा पूर्ण होने के पश्चात का होता है। किंतु विशेष आपके लिए मैं गुरु मंत्र से पूर्व ही गुरु दक्षिणा देना चाहता हूं गुरुदेव।
क्या नाम है तेरा? काल। और मैं तेरा काल हूं, काल नेमी। जय श्री राम। जिन 4 दिव्य औषधियों से हम सबकी जीवन रक्षा होने वाली थी, वो सब दिव्य औषधियां किसी प्राणी के पास आते ही अदृश्य हो जाती थीं। बजरंग बली हनुमान के पास जाते ही वो अदृश्य होने लगी। हनुमान विचित्र पहेली में फंस गए थे। रात्रि बीतने में मात्र आधा प्रहर शेष था। बुद्धिमानों में अग्रगण्य हनुमान को कोई उपाय न सूझता था। हे औषधियों, कृपा करके मेरे समक्ष प्रकट हो जाइए। श्री राम के कार्य के लिए आपकी आवश्यकता है। तो क्या औषधियों ने अपने को प्रकट कर दिया? तो फिर हनुमान ने क्या किया? उन्होंने जो लीला की, वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध होकर उनकी पहचान बन गई। जय श्री राम।
पवन पुत्र हनुमान जिस विनम्रता से यहाँ उपस्थित हुए थे, उसे देखकर कौन ये मानेगा कि वो आपके प्राण रक्षक बने। केसरी नंदन हनुमान का यही विनीत भाव उन्हें महानता के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित किए हुए है। इसलिए तो प्रिय हनुमान की हर कथा में उनके अतुलित बल, बुद्धि, तेज प्रताप का वर्णन मिलता है। हाँ, मैंने भी प्रभु भक्त हनुमान के कई प्रसंग सुने हैं, किंतु आपके श्रीमुख से हनुमान कथा सुनने का आनंद तो अमृत तुल्य है। हाँ प्रभु, सुनाइए ना। आप सब संकट मोचन महाबली हनुमान की अद्भुत जीवन लीला सुनने के लिए कितनी उत्सुक हैं। ये देखकर मुझे बड़ा ही सुख मिल रहा है। और अब मैं आपको सुनाऊंगा मेरे प्रिय हनुमान के जन्म और बाल्यकाल से लेकर आज तक की सुनी अनसुनी सारी का। सुनिए, त्रेता युग की बात है। ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, अग्नि, वायु आदि सारे देवता, सप्त ऋषिगण और पृथ्वी देवी सब मिलकर वैकुंठ लोक जा पहुंचे। विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हे देवताओं के स्वामी, शरणागतों के रक्षक, आपकी जय हो। हे कृपालु, आपकी लीला अद्भुत है। उसका भेद कोई नहीं जानता है, कोई भी उसको जानने का अभिमान नहीं कर सकता है, और उसे वही जान सकता है जिस पर आपकी कृपा। हम पर कृपा करें प्रभु। पापों का नाश करने वाले नारायण हमारी सुध लें प्रभु। देवी पृथ्वी एवं समस्त देवता अपने मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर आपकी शरण में आए हैं। हे अविनाशी, हमें दर्शन देकर हमारा उपकार करें प्रभु। हे भक्त वत्सल भगवान, हे अशरणों के शरण, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। हे श्रीपति, आप ही मेरे पालक हैं, आप ही मेरे रक्षक हैं नाथ। आप ही के आदेश पर मैं इस मृत्यु लोक के समस्त जीवों को आश्रय देती हूँ, उनका भार उठाती हूँ। सब कुछ सहन करते हुए मैं उनका लालन पालन करती हूँ, किंतु ये राक्षस राज रावण मुझे ऐसी पीड़ा दे रहा है जो मेरे लिए असहनीय हो गई है। अपने बल के मद में चूर होकर रावण चारों ओर आतंक फैला रहा है। जिसे भी वो थोड़ा बलवान समझता है, उसे ये उन्मादी रावण युद्धम देही कहकर युद्ध के लिए ललकारता रहता है, और जो निर्बल और शांति प्रिय जीव है उसे भी बिना कारण सताता रहता है। रावण और उसके राक्षस ऋषियों को यज्ञ नहीं करने देते, मुनियों को तपस्या नहीं करने देते, और अपने मनोरंजन के लिए निर्दोष जीवों की हत्याएं करता है। पूरी पृथ्वी पर रावण ने स्त्रियों के अपहरण और अत्याचार का अभियान चला रखा है। कोई भी स्त्री कहीं भी सुरक्षित नहीं। हे विशंभर, उसका ये अत्याचार देख मुझ माँ का हृदय फटा जाता है। मुझसे अब और सहन नहीं होता प्रभु, मुझे इस राक्षस से मुक्ति दिलाइए। हे विष्णुदेव,
हम देवताओं को भी यह रावण निरंतर प्रताड़ित कर रहा है। हम देवता प्रकृति के नियमों की रक्षा करते हैं। हमारे कारण कोई भी तत्व अपनी मर्यादा भंग नहीं करता, किंतु रावण हमें भी सनातन नियम तोड़ने के लिए विवश करता है, और उसके भय के आगे हम सब कुछ नहीं कर पाते। मेरे मार्ग में बाधा। हे इंद्र, तेरा ये दुस्साहस, अपने मेघों के द्वारा तू मुझे रोकना चाहता है। अपनी पराजय भूल गया क्या? कहे तो याद दिलाऊं? या एक बार फिर मुझसे टकराना चाहता है? यदि यही इच्छा है तो आना आना। हटा अपने बादल, नहीं तो मैं अभी इसी क्षण तेरा उपचार करे देता हूँ।